ठीक है, ओके। चलिए, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसमें क्या आंसर होगा। देखिए x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होता है। इसको कैसे हल करेंगे, ये दो समीकरण है, दो तरीका है। पहली तरीका तो आप ये समझ लीजिए क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 12 समीकरण 1 है, फिर 4x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण 2 हो गया। एक नियम ये है कि हम क्या करेंगे, किसी एक को उड़ाना है। तो अगर समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कोई एक मेरा कट जाएगा। चलिए देखिए कैसे गुना करके देख लेते हैं। 4 से गुना करेंगे, तीनों में गुना, इसमें भी और इसमें भी। चलिए 4 तिया 12x माइनस 8y बराबर 48, और फिर 4 से 4 थे 12 माइनस 15y बराबर 48। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। ये क्या हुआ, प्लस 7y बराबर जो, कैसे प्लस, देखिए बड़ा का चिन्ह क्या है, 15 जो ये बड़ा का चिन्ह है, मतलब प्लस का चिन्ह बड़ा है, माइनस चिन्ह छोटा है, इसलिए जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह देंगे। बड़ा चिन्ह अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, जिसका अंक बड़ा है ना वही चिन्ह देंगे, ठीक है। ये 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0/7 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब y बराबर 0 होगा तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में y बराबर 0 यहाँ है। अब दूसरा चेक करना है कि y बराबर 0 है तो समीकरण 1 में, ये समीकरण मेरा 1 था, किसी में भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर तो 3x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 3x माइनस 2 गुने 0 बराबर 12, तो ये 0 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यह 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 12/3 करो, 3 चौका 12। अतः आंसर क्या हुआ, अतः x बराबर 4 y बराबर 0। x बराबर 4 y बराबर 0 कहाँ है, x बराबर 4 y बराबर 0, ये है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं शॉर्टकट में क्या होगा। एक इसका और क्या नियम है, ये देख लीजिए। अगर हम x का मान 4 रखेंगे, ठीक है, ये तो मैंने डिटेल्स बता दिया जो 2 नंबर में बनाई जाती है। आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर x का मान 4 यहाँ पर रख दें तो 12 हो जाएगा, ये 12 जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, भाग अंदर 0, क्या हो गया, आंसर मेरा सर्टिफाइड हो गया। तो ये जब भी होगा, अगर आपको इतना लंबा नहीं बनाना है तो आप समीकरण, ये जो आंसर दिया रहता है ऑप्शन, उस ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लिया हम सेकंड को चेक करके देखेंगे, x बराबर 0 रखें 0, या 12 तो 6 हो जाएगा, y बराबर 6 है क्या, नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि जब भी हम हल करेंगे, अगर एक का मान रखेंगे, अगर x का मान रख रहे हैं ना, तो इसको हल करने के बाद अगर ये प्राप्त हो जाए अगला y, तो मेरा आंसर वही होगा, ठीक है। चाहे हम b से सही कर ले या c से सेट हो, जो मतलब इसमें जो भी ऑप्शन सही हो, ठीक है। एक अगर एक को मान रखेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, अगर y रखेंगे तो x आ जाएगा, x रखेंगे तो y आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे, करेक्ट, कितने हल होंगे, एक हल। अब क्या करें यहाँ पर, देखिए कितने हल होंगे, इसका क्या समीकरण है, चलिए इसके लिए क्या रूल है तो देख लीजिए, ये तो हो गया। इसके लिए क्या होता है, चलिए इसका क्या नियम है सो देख लीजिए। जब ऐसी बात आ जाएगी तो फॉर्मूला होगा a1/a2, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब a1 का मान कितना है, 2 6, b1 का मान कितना है, देख लीजिए a1 b1, ठीक है, 9 चिन्ह के साथ लिखिए। c1 कितना है, c में कितना है, 2 5, बराबर का चिन्ह है 2 5। आप देख लीजिए काटेंगे तो 3, ये काटेंगे तो 3, 1/3 बराबर 1/3 और 2/5, तो ये बराबर नहीं है, क्या नहीं है, तो कोई क्या इसमें करा है, कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्यों नहीं होगा कि देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इस हालात में इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 देखिएगा, ठीक है। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं, उनके कितने हल होंगे, a1/a2 सॉरी, एक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होंगे, इनमें से कोई नहीं होता। ये तो याद करने वाला, याद कर लीजिएगा, इसका मतलब होगा अनगिनत हल होंगे, क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है, तो ये भी इसी फॉर्मूला पर जाएगा, देख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर ही जाएगा। हमें निकालना k का मान, तो देखिए पहले a1 कौन है, 1, a2 कौन है, 3 बराबर b1 कितना है, 2, b2 कितना है, k।
तो देखिए इसमें हम इससे आगे नहीं जाएंगे, सी की जरूरत नहीं है निकालना, ठीक है ना। अब इसको हम हल कर देंगे तो के कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा के बराबर 6, प्लस में या माइनस में, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 6 आंसर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए समीकरण युग्म 3x - 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है। इसमें क्या है, वही बात है, ये वाला हल लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग। चाहे तो हम x का मान 3 रखेंगे, अगर x का मान 1 रखेंगे तो 3 और ये 3 6 तो बराबर कितना 3 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। चलिए समीकरण एक कितना है मेरा 3x - 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वही हालत है, इसको उड़ा लेते हैं, किसी एक उड़ा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो गुना करें तो 9x माइनस 6y प्लस 9, यहाँ गुना करेंगे 8x प्लस 6y माइनस 94, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो घटाने पर जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे, जोड़ने पर ही कट जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कुछ गलती लिखा है क्या, देखिए तो कितना होगा ये 5 हो जाएगा, कितना घटाएंगे तो चिन्ह किसका वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब ये बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 17x बराबर कितना 85 प्लस में, तो 17 × 5 = 85, x कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर जहाँ 5 होगा वही मेरा आंसर होगा, x बराबर 5, ये है मेरा x बराबर 5, देख लीजिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा निकालना है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए हम रख देते हैं 3x - 2y प्लस 3, तो x बराबर 5 है, 3 × 5 2y प्लस 3 बराबर 0, तो 3 × 5 = 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 × 5 = 15 प्लस 3 हो जाएगा 2y प्लस 3, तो माइनस 2y बराबर 18 माइनस में, तो 2 × 9 = 18, 9 मतलब कि y बराबर 9, ठीक है, माइनस में कट जाएगा प्लस में, तो ये मेरा आंसर आ गया ना। चेक कर सकते हो वैसे कि आप एक भी 4/6, तो देखिए 2 × 6 = 6, 2 × 6 तो 2/3 क्या हो गया। अब ये बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या हुआ 1/6 बराबर नहीं है 2/3, मतलब इसमें तो कोई एक हल होगा, क्या होगा इसका मतलब क्या होगा, कोई एक हल होगा, कोई एक हल होगा, ठीक है। ऐसे जो बनाए थे, अगर हम सवाल सही था उसका उसे हम बना लेते तो उसका आंसर इसमें से कोई हल नहीं होता, ठीक है, गलत नहीं था, बस हमें लिखने में थोड़ा दिक्कत था, ठीक है। चलिए के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती है। तो अब देखिए के का मान हमको निकालना है, तो उसी प्रकार हम अभी जस्ट बनाए थे, के का मान निकालना a1/a2 पर। चलिए इसी फॉर्मूला पर चल जाते हैं बराबर लिखने से। चलिए c1/c2, अब हमको मान निकालना के का, तो 1/2 बराबर है 2/k, के बराबर कितना हो जाएगा +4, कितना होगा के बराबर +4, तो ये मेरा हो गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, क्या 6x - 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x - 2y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं होंगे, तो क्या होंगे, फिर इसको भी उसी प्रकार हल करना है। पानी रहता है, चलिए आगे क्या होगा सो देख लीजिए, E1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मान डालेंगे 6/3 बराबर -2/1 बराबर 9/12, काटेंगे 3 दूना 6 2, ये हो जाए कितना 3 3 9 3 चौका 12। यहाँ भी देख लीजिए क्या है 2 +2 -2, गलत तो नहीं है, चिन्ह प्लस है, ठीक है, प्लस हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 3/4 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, क्या ना, इनमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = 16 है, ठीक है। अब क्या है संपाती रेखाएं को प्रसारित करता है, तो कौन करेगा, फिर इसी फॉर्मूला पे चले जाते हैं, फिर इसका जैसे 3 आया ना कोई हल नहीं, तो फिर इसको भी हल कर देंगे इसी पर, 3 दूना 6 सॉरी कटेगा, ये के बराबर 2 हो जाएगा, कितना है दोस्तों ये कटेगा, ठीक है, के बराबर 2 हो जाएगा ये, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए दोस्तों ये क्लियर हुआ ना कि कैसे हुआ, फिर ना देख लीजिएगा, गलती अगर हो गया समझ में नहीं आया तो फिर देख लीजिए। यहाँ क्या कर रहा है, किस मान संपाती रेखा होंगे, तो 3/6 है अब बराबर -1 - k है, तो ये 3 दूना 6 कटेगा, तो 1/2 बराबर 1/k, के गुना करें कोने का नहीं गुना कर देंगे, कैंची गुना क्या कितना हो जाएगा 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए के किस मान के लिए विभिन्न निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, फिर वही फॉर्मूला, कोई हल का मतलब क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा पुनः, ठीक है, देख लीजिए
क्या होगा, पुनः 1/5 बराबर 2/k। तो k बराबर 10, क्या आया, k बराबर 10 आया। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान होंगे। अब यहाँ पर भी वही बात अभी जस्ट पढ़ाए थे। देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आ जाना चाहिए। अगर यहाँ 3 रखते हैं 3 तो 5 और 3 ये आंसर मेरा नहीं होगा। अगर यहाँ 0 रखते हैं 0, वहाँ जाकर कितना हो जाएगा 9, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ उधर जाएगा तो नहीं होगा। अगर x बराबर 3 रखूँ तो कितना होगा, 9 × 27, नहीं होगा। एक साथ 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, देखिए जब x बराबर 0, देखिए जब सॉरी यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। देखिए x बराबर जब 0 रखेंगे ना तो 0 और 0 भागा तो ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा। क्या कि देख लीजिए कैसे होगा। सो देख लीजिए x बराबर 0 कैसे होगा। अगर 3x माइनस 5y 0, 9x प्लस 15y बराबर 0 है। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं पूरा, देख लीजिए ये पूरा करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 1 से, तो कितना हो जाएगा ये 9x माइनस 15y बराबर 0। इसको गुना कितना से करना पड़ेगा, 1 से, तो 9x प्लस 15 0, जोड़ने पर ये कट जाएगा, ये कितना 18x, ये 0 एक से कितना हो जाएगा 0/18 बराबर 0। अगर जब 0x का मान होगा यहाँ पर रखेंगे 0 तो 9x बराबर 0, 9x माइनस 15y बराबर 0, तो 9 × 0 बराबर 15, इधर प्लस में आ जाएगा 15 माइनस y, ये 0 बनकर ये 0 होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 0/15, कितना हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि x का मान भी 0, y का मान भी 0 ही होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक का मान, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9, 2x प्लस 5y बराबर 11